नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की जो वस्तुनिष्ठ इतिहास है उसका वाचन कर रहे हैं। पीछे की कक्षा को आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आगे का वाचन जो था हमारा साहित्य के इतिहास संबंधी जो लिखी पुस्तक थे, ग्रंथ है, उनके नाम और उनके रचनाकार। यहाँ आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस रचना का नाम पहले आता है, क्योंकि क्रम से भी लगाने आता है इस पर क्वेश्चन। तो देखिए, हिंदी काव्य धारा जो है वो पंडित राहुल सांकृत्यायन जी का है। तो याद रखें, हिंदी की काव्य धारा किसने बहाई है? तो राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी की काव्य धारा 44 में चार बार हिंदी की काव्य धारा बहाई है। तो हिंदी काव्य धारा 1944 राहुल सांकृत्यायन। दूसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास, संपादन किया है डॉक्टर नगेंद्र जी ने, उसका वर्ष है 1973। ये सबको पता है। हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास, तो गणपति जी हैं, जो देवताओं में गणपति जी हैं, वो वैज्ञानिक तरीके से चीज़ों को हल करते थे। ऐसा हम लोग याद रखने के लिए करेंगे। ये आया है 1900, इसके दो भाग हैं, एक है प्रथम और द्वितीय। प्रथम है द्वितीय खंड 1965 में आया है। तो वैज्ञानिक विज्ञान से कौन जुड़ा है? तो गणेश जी, गणपति जी। हिंदी साहित्य का अतीत दो भाग में आया है। तो विश्वनाथ प्रसाद सिंह, पूरे विश्व का अतीत हमें जानना बहुत ज़रूरी है। पूरे विश्व का अतीत जानना हमें बहुत ज़रूरी है। आते हैं हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, जो 1986 की रचना है, जो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। सबको रट्टा होगा कि रामस्वरूप चतुर्वेदी जी, राम जो है बड़ी संवेदनशील व्यक्ति थे। अब है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, तो नलिन विलोचन शर्मा, इससे क्वेश्चन बना हुआ है। तो दर्शन देखिए, आंखों का चीज़ है ना, दर्शन आंखों से देखते हैं, दर्शन करते हैं। तो नलिन विलोचन शर्मा, विलोचन, ऐसे आपको कनेक्ट कर लेना है। हिंदी भाषा का विकास 1924, जो श्याम सुंदर दास का है। हिंदी भाषा और साहित्य 1930, श्याम सुंदर दास। हिंदी कोविद रत्नमाला, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, दो भाग में, प्रथम भाग 1909 में तथा द्वितीय भाग 1914 में प्रकाशित हुआ था। तो श्याम सुंदर जी क्या करते हैं? भाषा का विकास करते हैं, हिंदी भाषा का विकास करते हैं, फिर उसका पे साहित्य लिखते हैं, तब उनका कोविद रत्नमाला आता है। तो सबसे पहले उन्होंने हिंदी कोविद रत्नमाला लिखा है, तब उन्होंने हिंदी का विकास किया है, और तब उन्होंने हिंदी का साहित्य लिखा है। तो पहले उन्होंने कोविद रत्नमाला बनाया, फिर साहित्य भाषा का विकास किया, तब साहित्य लिखा। अब आते हैं राजस्थानी भाषा और साहित्य। राजस्थान में मोतीलाल मनारिया, राजस्थानी भाषा और साहित्य मोतीलाल मनारिया, राजस्थानी पिंगल साहित्य मोतीलाल मनारिया। तो राजस्थान से मोतीलाल को हम लोग चुन चुन के लाते हैं, राजस्थान से मोती हम लोग चुन चुन के लाते हैं। हिंदी वीर काव्य 1945, टिकम सिंह तोमर। ऐसा नहीं लग रहा है पुराने ज़माने का पूरा नाम है, टिकम सिंह तोमर, भक्ति काल टाइप का। तो आपको याद रखना है, टोडरमल तो तोमर, वो वीर गाथा लिखते हैं, वीर काव्य। अब है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, तो डॉक्टर भगीरथ मिश्र। काव्य शास्त्र का इतिहास भगीरथ मिश्र ने लिखा है। भगीरथ साधु भी थे, ऋषि जी, तो उन्होंने हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास लिखा है। आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973, नारायण चतुर्वेदी, जो देवताओं में नारायण करते वाले प्रभु थे, नारायण, वो थोड़े आधुनिक का थे, लेकिन फिर भी मतलब वो दिखाते थे कि मैं आधुनिक हूँ, लेकिन फिर भी वो आदिकाल जैसे थे। तो वो नारायण चतुर्वेदी, आधुनिक हिंदी का आदिकाल। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, नंदुलारे वाजपेयी 1945 का है। फिर आधुनिक हिंदी साहित्य, याद रखिएगा कि आधुनिक एक श्री नारायण चतुर्वेदी में आया है, और आधुनिक हिंदी साहित्य का आदिकाल लगा हुआ है नारायण में, और नंदुलारे में सिर्फ आधुनिक हिंदी साहित्य लगा हुआ है। 17वां है हिंदी साहित्य का इतिहास, रमाशंकर शुक्ल रसाल। हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहला तो शुक्ल बाबा का है, फिर रमाशंकर शुक्ल रसाल का है, और फिर हमारा जो संपादन डॉक्टर नगेंद्र ने किया था और पीताम्बर दत्त बर्तवाल उनको लिखे थे, उनका है। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, उद्भव है उदय नारायण तिवारी। हिंदी साहित्य विमर्श हम लोग कर रहे हैं, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शीश है। साहित्य 23 की रचना है ये, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शीश है। कविता कौमुदी 1917 ईस्वी, रामनरेश त्रिपाठी जी की रचना है। भाषा काव्य संग्रह, महेश दत्त शुक्ल।
यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यह श्याम सुंदर दास की है। आप हमेशा देख लीजिए कि भाषा का काव्य संग्रह महेश कर रहा है और भाषा का विकास और भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत लोग बना लेते कि भाषा वाला जो है वो श्याम सुंदर दास का है। पॉइंट चीज़ें आपको याद रखनी है। भाषा का काव्य संग्रह कौन करता है? महेश दत्त शुक्ल। कब करते हैं? 1873 में। अब आते हैं हिंदी साहित्य का विवेचन। विवेचन कौन कर रहा है? सूर्यकांत शास्त्री। विवेचनात्मक इतिहास जो 1930 का है, विवेचनात्मक इतिहास, सूर्यकांत शास्त्री। तो सूर्य जी जब उगते हैं तो बड़ा जब बहुत कड़ाई के तरीके से लगते हैं तो उसको देख के बड़ा ये होता है कि उफ इतना गर्मी हो गया, तो वो विवेचन करते हैं। जितना ठंड में हम लोगों को सूर्य जरूरी होता है उतना ही गर्मी आता है तो उसका विवेचन हम लोग करने लगते हैं। अब आते हैं आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। तो कृष्ण शंकर शुक्ल एक आधुनिक जो थे हमारे, एक आधुनिक नंद जी थे, एक आधुनिक नारायण जी थे, लेकिन उनमें आदिकाल लगा हुआ था। और इनका आधुनिक हिंदी साहित्य नंद दुलारे वाजपेयी। और यहाँ है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, और वहाँ पे सिर्फ हिंदी साहित्य था। आधुनिक हिंदी साहित्य प्लेन 3 अक्षर में रहेगा तो नंद जी लिखे हैं, और कृष्ण शंकर शुक्ल लिखे हैं आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। अब है मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, इंद्रनाथ मदान। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर इंद्रनाथ मदान 1939 की रचना है। खड़ी बोली हिंदी का साहित्य, तो खड़ी बोली कौन लिखता है? ब्रजरत्न दास लिख देते हैं। खड़ी बोली हिंदी का साहित्य का इतिहास 1941 की रचना है। आधुनिक हिंदी साहित्य यही है, ये नंद दुलारे जी की भी रचना है। आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 की, डेट याद रख लीजिए यहाँ पे, 1950 में नंद दुलारे जी ने लिखा है, और आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 में लक्ष्मी सागर जी ने लिखा है। तो यहाँ आपको डेट के साथ कंफ्यूज कर देगा। ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि 1923। ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि 1923 की रचना है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह 1996 की रचना है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे। तो समझिएगा, सुमन जो है, सुमन मतलब फूल होता है, आधा ही खिला हुआ था। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ, यानी नीला कलर का मौखिक इतिहास होता है। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास नीरजा माधव का, जो 2013 की रचना है। अब आते हैं हिंदी साहित्य काल विभाजन और नामकरण। काल विभाजन, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन। चारण काल 700, याद रखिएगा कि चारण काल किसने नाम दिया है? तो ग्रियर्सन ने। गिर के चरण छूते हैं, तो 700 से 13 ईस्वी। दूसरा है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल से अभिहित किया है। ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत 9 कवियों, महत्वपूर्ण है पुष्य कवि खुमान, केदार कुमारपाल, अनन्यदास, चंद्र, जागनिक, जोधराज, सारंगधर का उल्लेख किया है। फिर से देखिए, पुष्य कवि खुमान सिंह, केदार कुमारपाल, अनन्यदास, चंद्र, जागनिक, जोधराज और सारंगधर का उल्लेख किया। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है, यानी प्रवृत्ति के अनुसार उन्होंने काल विभाजन कर दिया है। जो प्रवृत्ति चल पा रही थी, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा, तुलसी जी जब आए तो तुलसी की प्रवृत्ति चली गई। 18वीं शताब्दी आई तो 18वीं शताब्दी लिख लिए। जब मुगल दरबार चल रहा था तो मुगल दरबार लिख लिए। ब्रज का कृष्ण संप्रदाय लिख दिए। ऐसे उन्होंने काल विभाजन किया है। मिश्र बंधुओं का काल विभाजन है, उन्होंने 4 किए हैं: प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल और परिवर्तन काल। प्रारंभिक काल को 2 भाग में बांटे हैं। पूर्व प्रारंभिक काल 700 से 1343 ईस्वी, उत्तर आरंभिक काल 1344 से 1444 विक्रमी संवत। माध्यमिक काल में पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 विक्रमी संवत। प्रौढ़ माध्यमिक काल में 1561 से 1680 विक्रमी संवत। अलंकृत काल में पूर्वालंकृत काल 1681 से 1790 विक्रमी संवत। उत्तरालंकृत काल 1791 से 1889
विक्रमी संवत, और परिवर्तन काल जो चल रहा है 1890 से 1924 तक अभी भी चल रहा है। पांचवा ये देते हैं वर्तमान काल, जो 1926 से अब तक दे रहा है। 1890 से 1924 विक्रमी संवत उन्होंने परिवर्तन काल रखा, और वर्तमान काल 1926 विक्रमी संवत से अभी तक। आचार्य शुक्ल का काल विभाजन: आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। आदिकाल को वीरगाथा काल उन्होंने कहा था, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा था, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा था, और आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। तो आदिकाल का समय है 1050 से 1375 विक्रमी संवत, भक्ति काल है 1375 से 1700 विक्रमी संवत, रीतिकाल है 1700 से 1900 विक्रमी संवत, आधुनिक काल है 1900 से 1984 विक्रमी संवत। अब है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन। तो याद रखिएगा कि संधि काल राम जी ने किया था। राम जी ऐसे संधि बना के श्रीलंका गए थे। तो संधि काल संवत 750 से 1000 विक्रमी संवत। चारण काल ग्रियर्सन ने भी कहा है और राम कुमार वर्मा भी ने। तो 1000 से 1375 विक्रमी संवत। भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रमी संवत। रीतिकाल 1700 से 1900 विक्रमी संवत, और आधुनिक काल संवत 1900 से अब तक। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन: आदिकाल सन 1184 से 1350 तक। दूसरा है पूर्व मध्यकाल सन 1350 से 1600 ईस्वी तक। उत्तर मध्यकाल सन 1600 से 1857 ईस्वी तक। आधुनिक काल सन 1857 से अब तक। अब आते हैं डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ और हिंदी साहित्य का इतिहास के अनुसार काल विभाजन: आदिकाल 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक। भक्तिकाल 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक। रीतिकाल 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक। आधुनिक काल 19वीं सदी के मध्य से अब तक। पुनर्जागरण काल भारतेंदु काल 1857 से 1900। जागरण सुधार काल द्विवेदी काल 1900 से 1918। छायावाद काल 1918 से 1938। छायावादोत्तर काल का प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953 ईस्वी। नवलेखन काल 1953 ईस्वी से अब तक। अब आते हैं बच्चन सिंह का काल विभाजन। अपभ्रंश काल उन्होंने आदिकाल को कहा है, याद रखिएगा महत्वपूर्ण है। किसने अपभ्रंश काल कहा है? तो बच्चन सिंह ने। अपभ्रंश काल भक्ति काल सन 1400 से 1650। रीतिकाल 1650 से 1857। आधुनिक काल 1857 से अब तक। आदिकाल का नामकरण: नाम चारण काल। प्रयोक्ता जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रारंभिक काल प्रारंभ कौन करता है? मिश्र बंधु। बीज वपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल। सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल सांकृत्यायन। राहुल जी जो थे वो सिद्ध पंडित थे, तो सिद्ध सामंत काल। वीर काल एक या देखिए वीरगाथा काल शुक्ल दिए हैं, और वीर काल किसने दिया है? तो विश्वनाथ प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो विश्वनाथ के लोग विश्व के लोग बड़े वीर होते हैं। विश्व के लोग विश्वनाथ का प्रसाद खा के लोग बड़े वीर हो जाते हैं। राम कुमार वर्मा संधि काल और चारण काल और ग्रियर्सन ने दिया है। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जो सर्वमान्य है। आदिकाल आधार काल सुमन राजे। रीतिकाल का नामकरण देखिए, ग्रियर्सन जो है वो रीति काव्य कहते हैं। मिश्र बंधु अलंकृत काल कहते हैं। रीति काल रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल कहते हैं। श्रृंगार काल विश्व प्रसाद मिश्र कहते हैं। तो याद कर लेंगे, गिर गिर के रीति से काव्य किए हैं। ग्रियर्सन गिर गिर के रीति से काव्य किए हैं। काव्य यहाँ काल नहीं है, काव्य। ग्रियर्सन काव्य किए हैं। मिश्र बंधु अलंकृत काल मिलकर अलंकार करना चाहिए। मिलकर यानी मिश्र होकर अलंकार करना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल रीति काल रटा हुआ है। श्रृंगार काल विश्व में सबको श्रृंगार करना चाहिए। विश्व से सबको श्रृंगार करना चाहिए। कला संकल शुक्ल रमा संकल शुक्ल रसाल है तो कला है। अब अगला पॉइंट है डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत और डॉक्टर महेंद्र नाथ दुबे द्वारा भाषा की दृष्टि से किया गया काल विभाजन। पृष्ठभूमि अवहट काल, उन्मेष काल भाषा ब्रज बोली, पुरानी ब्रजी कौरवी या खड़ी बोली एवं अवधि काल। पूर्व भाग ब्रज भाषा, अवधि काल, उत्तर भाग खड़ी बोली काल। आदिकाल से कवाचन,
हम अगली कक्षा में करेंगे। यहाँ काल विभाजन हम लोगों ने देखा है। इस वीडियो को एक बार ना हो 2 बार सुनिएगा तो आपको ये ज़रूर लाभान्वित करेगी और इससे प्रश्न बनते ही रहते हैं अक्सर। धैर्य से बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको बहुत लाभान्वित करेगी।